हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मिन्सम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 हमने शुरू की थी। चलिए आगे चलते हैं। इसमें हम विच इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, हमें ये पता करना है 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो हमने लास्ट क्लास में क्या बात की थी, अगर ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है किसी भी डिजिट्स का तो हम क्या करते हैं, 999 यूज करते हैं। तो 5 डिजिट का है तो हम कितनी यूज कर लेंगे, 9999 और ये लीजिए 9। तो 5 डिजिट, 5 के 5 हमने क्या यूज किए, 9 यूज किए। आगे चलते हैं। एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, किसी भी ग्रेटेस्ट नंबर के अंदर अगर हम 1 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर आ जाता है, ये हम बात कर चुके हैं। तो इसमें अगर जैसे हम +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1000000, यानी ये 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए, ये जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं 1 लाख। और 1 लाख कब आता है, जब 99,999 में आप 1 ऐड करते हो तो 1 लाख बन जाता है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। We may now write 6 digit numbers in the expanded form as, हम इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये लाख से तो 2 इंटू लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 10 से कर देंगे और प्लस 3 इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया इसका। आगे चलते हैं। दिस नंबर हैज 3 एट वंस प्लेस, 5 एट टेंस प्लेस। देखिए ये वंस प्लेस पे 3 है, टेंस पे 5 है, 100 पे 8 है, 1000 पे 6 है, 10,000 पे 4 है और लाख पे क्या है, 2। ये हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया। इट्स नंबर नेम इज, अब इसका नंबर नेम क्या होगा, इसको वर्ड्स में हम कैसे, फिगर्स में कैसे, फिगर्स में तो हो गया ये 2 4 6 8 5 3, इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे हम, 2,46,853। ये हमारा हो गया इन वर्ड्स। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। रीड एंड एक्सपेंड द नंबर्स वेयरएवर देयर आर ब्लैंक्स। ठीक है, इनको हमें देखिए, ये हमारा लिखा हुआ है 3 और 2 50 है, 1 10 100 1000 10,000 और ये लाख, यानी कितना हो गया, 3 lakhs। इसको एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 1 लाख, बाकी सब 0 है तो उनके लिए लिखना नहीं है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये हो गया 3,50,000। कैसे लिखेंगे, 3 इंटू लाख, 5 इंटू 10,000। फिर यहाँ पे है 3,53,500, तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू लाख प्लस 5 इंटू 10,000 प्लस 3 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100, ये ऐसे बन गया। अब ये जो दिए हुए इनमें से कोई भी एक नंबर उठाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये वाला नंबर उठाया तो ये हो गया 4 लाख, इसको ऐसे लिखेंगे 4,07,928। ठीक है, और एक्सपेंशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 1 लाख हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 1000 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 100 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू 1 हो जाएगा। ये इसका हो गया एक्सपेंशन फॉर्म। तो इस तरीके से बाकी दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलते हैं आगे। देखिए, लार्जर नंबर्स, if we add one more to the greatest 6 digit number we get the smallest 7 digit number, it is called 10 lakh। तो 6 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट जो 6 डिजिट नंबर है उसमें जैसे ही हम 1 ऐड करेंगे तो 7 डिजिट का लोएस्ट बन जाएगा, उसको हम बोलेंगे 10 लाख। राइट डाउन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। देखिए 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लेना है तो क्या हो जाएगा, 99999 और 9, 6 टाइम्स हम 9 यूज करेंगे। और 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट लेना है तो क्या करेंगे, 1 के आगे 0 लगा दीजिए, टोटल डिजिट देख लीजिए 7 हो जाए। ये लीजिए 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट हो गया। आगे 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट बताइए, तो क्या करेंगे,
7 टाइम्स हम 9 लिख देंगे। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। और 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट लिखना है तो क्या कर देंगे, 1 के आगे 7 टाइम्स 0 लिख दीजिए। ये लीजिए आपका 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट हो गया। आगे चलते हैं। कंप्लीट द पैटर्न। देखिए 9 + 1 10 होता है, 99 + 1 100 होता है, 999 + 1 ये हो जाता है हमारा 1000, 9999 + 1 ये हो गया 10,000। फिर 9999 में +1 करोगे तो ये हो गया 1 लाख। इसमें ऐड करेंगे 1 तो ये हो गया 10 लाख। और ये हो गया हमारा 100 लाख। ठीक है, इस तरीके से ये आगे से आगे कंटिन्यू चलता है। चलिए, गिव 5 एग्जांपल्स वेयर द नंबर ऑफ थिंग्स काउंटेड वुड बी मोर देन 6 डिजिट नंबर। ऐसी कुछ चीजें बताओ जो 6 डिजिट नंबर से ज्यादा होंगी। चलिए 6 डिजिट नंबर का लोवेस्ट हम ले लेते हैं। 6 डिजिट का लोवेस्ट हमने ले लिया, ये 6 डिजिट का लोवेस्ट नंबर है। इससे ज्यादा क्या चीजें हो सकती है, हम ऐसी काउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इससे ज्यादा 1 लाख से ज्यादा क्या चीजें हो सकती है। जो हमारे सिर में हेयर्स हैं वो इससे ज्यादा हो सकते हैं, 1 लाख से ज्यादा हो सकते हैं। और अगर हम काउंटिंग करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, या हम कहें आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी की जो पॉपुलेशन है वो इससे ज्यादा हो सकती है। क्लियर। और क्या ज्यादा हो सकता है, आप ऐसे मान लीजिए जो 100 केजी की जो राइस होता है उसके अंदर अगर आप राइस के दाने गिनेंगे तो उनकी काउंटिंग आप करोगे तो वो 6 डिजिट से ज्यादा हो सकती है। ठीक है। और क्या चीजें ज्यादा हो सकती है, शुगर की जैसे बोरी है उसमें से शुगर हम काउंट कर रहे हैं तो वो ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है। और क्या ज्यादा हो सकता है, और एक आधा एग्जांपल बताइए जो 1 लाख से ज्यादा हो सकता है। बैंक के अंदर जो नोट्स हैं उनको अगर हम काउंट करें वो भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं 1 लाख से, बैंक नोट्स। ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो 1 लाख से ज्यादा हो सकती है। तो 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या हो गया, 1 लाख। चलते हैं आगे। चलिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर राइट द प्रीवियस 5 नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जल्दी से। क्या बताया था, ग्रेटेस्ट बोले तो आप 9 लिख दीजिए। कितने लिखेंगे, 3 और 3 9। ये सबसे बड़ा नंबर हो गया 6 डिजिट का। अब क्या कह रहा है, राइट द प्रीवियस 5 नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इससे छोटे जो नंबर्स हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में। इससे जस्ट छोटा कौन सा हो जाएगा, उसमें 1 कम कर दीजिए तो कौन सा हो जाएगा, 9 की जगह क्या आ जाएगा 8, फिर क्या आ जाएगा 7, फिर क्या आ जाएगा 6, फिर क्या आ जाएगा 5, फिर क्या हो जाएगा 4। तो बाकी सब में यहाँ पे क्या रहेगा, 9 रहेगा। तो ये उससे छोटे वाले नंबर्स हमारे हो गए। ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, हमने 9 डिजिट का ये ग्रेटेस्ट नंबर है, इससे छोटा ये, फिर इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा और इससे छोटा, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से हम छोटा 1 माइनस करते चलो। ठीक है। चलिए, तो ये क्या था, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, और ये इससे प्रीवियस वाले सारे नंबर हो गए। ठीक है। चलते हैं आगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जल्दी से क्या होगा। 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा क्या, 1 लिख सकते हैं, उसके बाद में 0 लिख दीजिए आप। 2 4 6 7, ये लीजिए 8 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो गया। अब क्या करना है, राइट द नेक्स्ट 5 नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड रीड देम। तो सबसे पहले हमने ये लिखा, इसके बाद हम इसमें +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है। हम कॉमास लगा देते हैं जिससे हमें पढ़ने में आसानी होती है। इसके बाद नंबर क्या बनेगा, यहां लिख देते हैं इसके बाद वाला, ये 2 आ गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये लीजिए हमारे नंबर्स बन गए। ठीक है। तो इसको अगर हम पढ़ेंगे तो ये क्या हो गया, देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़।
तो ये हमारा बन गया है 1 करोड़। इसमें आप जैसे +1 करेंगे तो ये बन जाएगा 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, 1 करोड़ 4, 1 करोड़ 5। इस तरीके से हम इनको रीड करेंगे। चलते हैं आगे। यूज ऑफ कॉमास, देखिए कॉमा यूज करने से क्या होता है, अभी हमने कॉमा यूज किया था तो पढ़ने में इजी होता है। तो कॉमास हेल्प अस इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर। जब नंबर्स बड़े होते हैं कॉमा लगाने से हमें पता चल जाता है, थोड़ा क्लियर दिखता है कि हाँ ये नंबर क्या होगा। इन अवर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वी यूज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड इसके बाद लैक्स एंड करोड्स। Commas are used to mark thousands, lakhs and crores. The first comma comes after hundreds place, यानी 3 digit from the right and the marks thousands। देखिए कॉमा कैसे आता है, मान लीजिए मैंने ऐसे कुछ नंबर लिखे तो कहाँ कहाँ कॉमा लगती है ये हमें समझना है। तो सबसे पहली जो कॉमा लगती है वो 3 डिजिट के बाद में लगती है। तो इससे इधर जो भी लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा 2000, तो ये कॉमा का मतलब है ये 2000 हो गया। तो पहली जो कॉमा लगती है वो 3 डिजिट्स के बाद आती है, तो जो भी यहाँ डिजिट आती है उसके बाद हम रीड करते हैं 1000। सेकंड जो कॉमा आती है वो यहाँ आती है 2 पॉइंट के बाद, यानी 2 जीरो के बाद। तो इससे इधर जो डिजिट होता है उसको हम ऐसे पढ़ेंगे, जैसे मैंने लिखा 400 और फिर 103। तो ये बन गया हमारा लैख, यानी 1, 10, 100, 1000, 10,000 लैख। तो इसको हम सीधा पढ़ेंगे 4 लाख, यानी ये तो हो गया 2000, ये हो गया 4 लैक्स। इस तरीके से नेक्स्ट कॉमा हमारी आती है यहाँ पे। तो ऐसा कोई नंबर अगर आप लिखोगे 00, 00, 000, तो ये हमारा बन गया 5 करोड़। ठीक है, तो पहले 1000 वाली कॉमा आएगी जिसके आगे हम 1000 बोलेंगे, नेक्स्ट कॉमा आएगी जब हम लैक्स बोलेंगे, नेक्स्ट कॉमा आएगी जब हम करोड़ बोलेंगे। क्लियर? तो 1000, लैक्स, देन करोड़, इस तरीके से हमारी कॉमा चलती है। पहली 3 के बाद कॉमा आएगी, फिर 2 के बाद में कॉमा आती रहेगी। यहां भी कॉमा आ सकता है। ठीक है, पहली 3 के बाद आएगी, फिर 2 के बाद आएगी, ऐसे चलेगा ये। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखिए इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये 3, 2, 2, यानी ये हो गया 1000 के लिए, ये हो गया लाख के लिए, ये हो गया करोड़ के लिए। तो हम बोलेंगे 5 करोड़ 8,01,592। इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, 7 करोड़ 27,05,062। इस तरीके से पढ़ने में हमारे इजी रहती है। इसको हम पढ़ेंगे 3 करोड़ 32,40,40,781। इस तरीके से ये पहली कॉमा 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। इस 3 से पहले जो भी डिजिट होंगे इनके आगे हम लगाएंगे 1000, इनके आगे क्या लगाएंगे हम 1000। इसके बाद जो है इनके आगे हम लगाएंगे लैक्स और इनके आगे हम लगाएंगे करोड़। क्लियर? तो इन डिजिट्स के साथ हम 1000 बोलेंगे, इनके साथ हम लैक्स बोलेंगे, इनके साथ हम करोड़ बोलेंगे। ये लिखने का पैटर्न है, इंडियन सिस्टम में हम इस तरीके से लिखते हैं इनको। चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम में आपने क्या देखा, वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, उसके बाद हम यूज करें तो हम बोल सकते हैं इसको अरब। ठीक है, तो 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है, इस तरीके से ये चलता है। अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसे चलता है, देखिए आप लिखोगे 1, फिर 10, फिर 100, उसके बाद 1000, फिर 10,000, 10,000,
फिर 10,000 के बाद आता है 100,000, क्या आता है 100,000, फिर आता है मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर आता है बिलियन। क्लियर? यहां देखिए, यहां तक तो सेम चल रहा है दोनों के अंदर, यहां तक दोनों में क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। उसके बाद क्या है, चेंज हो जाता है हमारा, 10,000 के बाद लाख आ जाता है, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़। इनका क्या है, 10,000 के बाद आता है 100,000, फिर आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आता है बिलियन। ये थोड़ा सा अलग चलता है, अपना वाला सिस्टम अलग, लेकिन 10,000 तक दोनों में सिस्टम में सेम चलता है, उसके बाद चेंजेस हो जाते हैं। तो चलते हैं आगे, ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। इसको अगर हम देखें तो इससे क्या है, कॉमा पे फर्क पड़ता है। अपनी जो कॉमा लगती है इंडियन सिस्टम में वो कैसे लगती है, 3 डिजिट्स के बाद आएगी, फिर 2 डिजिट्स के बाद आएगी, फिर 2 डिजिट्स के बाद आएगी। अपनी कॉमा 3 2 2 इस तरीके से चलती है। और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या चलता है, इंटरनेशनल सिस्टम में चलता है 3 कॉमा, फिर 3 कॉमा, फिर 3 कॉमा, ऐसे चलता है। वहां 3 3 3 का कॉमा चलता है और हमारे 3 2 2 का कॉमा चलता है। ये फर्क आ जाता है हमारे सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में। तो चलिए, जैसे हमारे सामने ये नंबर है 2951085 इस तरीके का नंबर है, इसको हमें रीड करना है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, ये 3 डिजिट तो हो गए 1000 के लिए, फिर यहां पे इसके साथ हम बोलेंगे 1000, क्या बोलेंगे, और इसके साथ हम बोलेंगे मिलियन। ठीक है, इस तरीके से ये चलेगा। तो चलिए देखिए क्या बोलेंगे हम इसको, 50,801,592। देखिए क्या लिखेंगे, 50,801,592 इस तरीके से बोला जाएगा। तो इसके साथ 1000 लगेगा, इसके साथ मिलियन लगेगा, और नेक्स्ट जो भी आएगा उसके साथ बिलियन लगेगा। इस तरीके से। तो अब ये ध्यान रखना कैसे कैसे कंपैरिजन चलता है। तो अगर आपको कोई कह दे 1 मिलियन का मतलब इंडियन सिस्टम में क्या होगा, तो देखिए 1 मिलियन कहां पे आ रहा है, 10,000 के बाद भी 1 और सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो यहां पे देखिए 10,000 के बाद 1 और सेकंड नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, 10 लाख। तो हम क्या कहेंगे, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। देखिए इसको अच्छे से, ये जो मिलियन है ये 10 लैक्स पे जा रहा है, और बिलियन जो है वो जा रहा है हमारा 1 अरब के इक्वल जा रहा है। और अगर मैं बात करूं 10 मिलियन का मतलब क्या हो गया, 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़, 100 मिलियन का मतलब 10 करोड़, ये इस तरीके से चलता है। और 100,000 का मतलब 1 लाख, ये ऐसे चलता है। ये कंपैरेटिव चार्ट आपको एक बना के रखना है ताकि आप कोई गलती नहीं, लेफ्ट साइड में इंटरनेशनल लिखो, राइट साइड में इंडियन लिखो, और 1 एक रो में एक सेम सेम चलते जाओ ताकि आपको ये पता रहे। चलते हैं आगे। अब देखिए 1 बिलियन का मतलब 1000 मिलियन होता है, और 1 मिलियन का मतलब 1000 होता है। चलते हैं आगे। चलिए, read these numbers, write them using placement boxes and then write their expanded form। इनमें हमें कॉमा लगानी है, फिर इन नंबर्स को हमें रीड करना है, फिर इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। जैसे ये 4 नंबर्स है, कोई भी एक लेता हूं, चलिए इसको समझाता हूं मैं आपको। ये लिखा हुआ है, तो हम कॉमास कहाँ लगाएंगे, इंडियन सिस्टम के हिसाब से यहाँ कॉमा लगेगा, फिर यहाँ कॉमा लगेगा। इसको क्या रीड करेंगे हम, 98,47,215 इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे। और इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 9 इंटू 10 लैक्स प्लस 8 इंटू 1 लाख प्लस 4 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100
प्लस 1 इंटू 10 प्लस 5। इस तरीके से हम इसका एक्सटेंडेड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस भी आपको सेम टू सेम ऐसे ही करने। चलिए मैं एक और बता देता हूं, ये वाला करके। इसको हम क्या लिखेंगे, 30458094। 3 डिजिट से पहले कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। इसको बोलेंगे 3,04,58,094। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको, 3 इंटू करोड़ प्लस 4 इंटू 1,00,000 प्लस 5 इंटू 10,000 प्लस 8 इंटू 1,000 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 4। ये बन गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अब ये पूछ रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट के लिए क्या बताया था, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लीजिए जिसमें सबसे कम है। यहां आप देखोगे 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 3, 4, 5, 6, 7। तो यहां लिख दिया 7 डिजिट्स, यहां लिख दिया 8, यहां भी लिख दिया 8। और यहाँ कितना है, 3, 4, 5 और 6 डिजिट्स है। तो सबसे छोटा कौन हो गया जिसमें सबसे कम डिजिट्स है, तो स्मॉलेस्ट हमारा कौन सा हो गया, 475320। ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया। नेक्स्ट कौन सा कह रहा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स है। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग 9 से हो रही है, इसकी 3 से हो रही है, तो 9 वाला बड़ा होगा। तो ग्रेटेस्ट पूछ रहा है तो ये वाला हो गया, ठीक है। अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में लिखना है, तो मैं ये नाम लिख देता हूं। मान लीजिए ये वाला हमारा है ए, मान लीजिए ये है हमारा बी, ये है सी और ये है डी। अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा हो गया ए, सेकंड हो गया बी, नेक्स्ट हो गया डी और लास्ट आएगा सी। और डिसेंडिंग में लिखना है तो इसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, पहले सी फिर डी फिर बी और लास्ट में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर, ये असेंडिंग ऑर्डर, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, ये एक्सटेंडेड फॉर्म। और इसको कैसे रीड करना है वो मैंने बता दिया, कॉमा लगा के। कॉमा कैसे लगेगा, पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ऐसे कॉमा चलता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रीड दीज नंबर्स। पहले इन नंबर्स को हमें पढ़ना है, देन write these numbers using placement boxes and then using commas in Indian as well as international system of numeration। चलिए इन नंबर्स को पहले हम इंडियन सिस्टम में लिखते हैं, देन हम इनको इंटरनेशनल में लिखते हैं। तो इंडियन सिस्टम में लिखना है तो कॉमास कैसे लगेगी, 3, 2, 2। तो जैसे कोई भी एक नंबर उठाते हैं, मान लीजिए मैंने ये वाला नंबर उठाया, ये लिखा हुआ 1895004 तो हमें क्या करना है, पेयरिंग करनी है। सबसे पहले 3 की, फिर 2 की, फिर 2 की। तो यहाँ कॉमास लगा देते हैं। देखिए हम कॉमास कैसे बनेंगे, एक कॉमा यहाँ आएगा, एक कॉमा यहाँ आएगा, एक कॉमा यहाँ आएगा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये बनेगा 1,89,000 सॉरी 89 लाख 50,000 एंड 49। ठीक है, और ये 1 भी हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 1,89,50,049। इसी को अगर हमें इंटरनेशनल में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है बताइए। इंटरनेशनल सिस्टम में 3-3 के पेयर्स बनाने हैं। कैसे 3-3 के बनाएंगे, देखिए ये 3 का, फिर ये 3 का, और 3 है नहीं तो ठीक है। तो कॉमास कहाँ कहाँ लगा देंगे हम, यहाँ कॉमा लगेगा, यहाँ कॉमा लगेगा। इसको कैसे पढ़ेंगे हम बोलेंगे 18 मिलियन 950,000 950
50,000 and 49। ये लीजिए इंटरनेशनल सिस्टम। बस इतना सा ध्यान रखना, इंटरनेशनल में 333 के कॉमास चलेंगे, इंडियन में 322 ऐसे कॉमास चलेंगे। क्लियर? तो जैसे ये क्वेश्चन मैंने किया है सेम टू सेम आप इसके लिए और इसके लिए कर सकते हैं। कॉमा लगा के मैं बता देता हूं। देखिए ये 3 फिर 2 फिर 2, तो ये क्या बन गया हमारा 7,02,05,09। इंटरनेशनल में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको 3 3 और उसके बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ कॉमास लगेंगे तो क्या बोलेंगे इसको 70,02,509। ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे, इसको सेम बोलेंगे। इंटरनेशनल में भी 95,432 बोलेंगे और इंडियन में भी इसको 95,432 बोलेंगे। इसको इंडियन में ऐसे कॉमास लगा के क्या बोलेंगे 5,27,864। और इंटरनेशनल में कैसे चलेगा कॉमा, यहाँ 3 यहाँ कॉमा फिर 3, तो इसको बोलेंगे 527,864। इस तरीके से बोला जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है ये, अरेंज दीज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग में लिखना है तो सबसे छोटा हो गया ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये, और डिसेंडिंग लिखना है तो सबसे बड़ा ये हो गया, फिर सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सिंपल है क्वेश्चन, बस लिखना काफी सारा पड़ेगा इसके अंदर आपको, है ना। क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन ही इतना बड़ा हो गया, यहाँ 4 क्वेश्चन के इक्वली एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, टू राइट द न्यूमरल फॉर ए नंबर यू कैन फॉलो द बॉक्सेस अगेन 42,70,008। ये हमें लिखना है, कैसे लिखेंगे देखिए। सबसे पहले बोल रहा है 42 लाख, तो बॉक्सेस कैसे यूज कर सकते हैं हम, देखिए इस तरीके से हम बॉक्स को यूज करते हैं। देखिए मान लीजिए मैं ऐसा बॉक्स बनाता हूं, यहां मैंने लिख दिया 1, फिर यहां लिख दिया 10, फिर यहां लिख दिया 1000। ठीक है, यहां लिख दिया 10,000, फिर यहां लिख दिया लाख, फिर यहां लिख दिया 10 लाख। ठीक है, फिर यहां आ गया हमारा करोड़। इस तरीके से मान लीजिए आपका बॉक्स है, इसके अंदर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे देखिए, ये समझिए आप लोग। ये हमारा बॉक्स है, ठीक है, इसमें हमें लिखना है तो समझते हैं पहले। देखिए पहला क्वेश्चन है 42 लाख, तो ये 10 लाख के अंदर आ गया, 42 कैसे लिखोगे, इसको आप एक्सपेंड फॉर्म में समझिए कि 4 के साथ 10 लाख से 2 के साथ लाख है, तो 42 लाख हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया 42 लाख। उसके बाद क्या कह रहा है 70,000, 70,000 कैसे लिखेंगे, ये 1000 हो गया है तो ये 70,000। और उसके बाद क्या कह रहा है 100 वाला कॉलम हम मिस कर गए इसके अंदर, इसके अंदर 100 हमारा मिस हो गया था, ये 100 है, देन यहाँ पे 10 है और यहाँ पे हमारा 1 है। ठीक है, चलिए तो क्या क्वेश्चन था हमारा 42 लाख हो गया, फिर 70,000 हो गया, फिर है 8, तो 8 वाला किस में जाएगा 1 में। अब जो कॉलम्स बीच में खाली रह गए वहां पे हमें क्या करना होता है 0 लिखना होता है, तो यहां ऐसे 0 बना दीजिए। ये बन गया हमारा 42,70,008। इसी तरीके से सेकंड कह रहा है ये लिख के दिखाइए, तो चलिए इसी बॉक्स को आप एक्सटेंड कर दीजिए एक बार के लिए। चलिए बताइए फटाफट क्या बनेगा। यहाँ कह रहा है 2 करोड़, तो जहां करोड़ है वहां लिख दीजिए 2। फिर कह रहा है 90 लाख, 90 लाख लिखना है तो कैसे लिखोगे 90 लाख, ये लीजिए 90 लाख बन गया। फिर कह रहा है 55,000, तो 55,000 कैसे लिखोगे ऐसे। और लास्ट में कह रहा है 800, तो 100 वाले में 8 हो गया,
बाकी कुछ बोला नहीं है, तो ये लीजिए 800। ये बन गया 2,90,55,800 इस तरीके से। ऐसे ही नेक्स्ट है 7,60,000। तो कैसे लिखेंगे जल्दी से बताइए। देखिए 7 करोड़, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ 7 आ जाएगा, ये 7 करोड़ हो गया। फिर कह रहा है 60,000, तो 1000 वाले में 60, यहाँ 1000 है, यहाँ आ जाएगा 60,000। फिर कह रहा है 55, तो 55 कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा 55। अब जो बीच में खाली रह गए हैं वहां पे हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। ये लीजिए हमने बाकी जगह पे जो बच गए वहां हमने 0 लिख दिए। ये बन गया 7,60,055। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये तो पैटर्न हो गया हमारा बॉक्सेस वाला। और फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है, बॉक्सेस से ही लिखना था, ये हमने लिख दिया, इतना ही पूछ रहा है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है यू हैव द फॉलोइंग डिजिट्स 4, 5, 6, 0, 7 एंड 8। यूजिंग देम मेक 5 नंबर्स ईच विथ 6 डिजिट्स। देखिए कितने डिजिट्स दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 डिजिट से हमें 6 नंबर्स बनाने हैं, ठीक है, सॉरी 5 नंबर्स बनाने हैं ईच ऑफ 6 डिजिट्स। तो चलिए इनको यूज करते हुए रैंडम कोई भी नंबर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने बनाया 8, 7, 6, 5, 4, 0। ये लीजिए मैंने पहला नंबर बनाया। और एक नंबर बनाना है तो मैंने बना दिया 4, 0, 5, 6, 7, 8। ये लीजिए। और एक नंबर बनाना है तो मैंने बना दिया 4, 5, 6, 7, 8, 0। ये लीजिए एक और नंबर मैंने बना दिया। ऐसे कुछ भी बहुत सारे नंबर्स हम बना सकते हैं इस तरीके से। तो आगे क्या कह रहा है, पुट कॉमास फॉर इजी रीडिंग। अब ये जो नंबर्स बनाए इन पे हमें कॉमास लगाने हैं। तो हम इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाएंगे, तो 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, यहाँ भी 3 के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, 2 डिजिट्स के बाद कॉमा। तो इनकी रीडिंग करेंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको, 8,76,540, 4,05,678, 4,56,780, इस तरीके से हम बोलेंगे। अब ये क्या कर रहा है, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें 5 नंबर्स बनाने थे, हमने 3 बना लिए, एक और बना लेते हैं। लीजिए 7, 8, 6, 5, 4, 0। एक और बना लेते हैं 7, 6, 8, 4, 5, 0। ये लीजिए मैंने और एक नंबर बना दिया। अब इनको हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना है, तो वो तो आप लिख सकते हैं। देखिए इनको जरा, सारे के सारे 6 डिजिट के हैं, तो डिजिट से तो पता नहीं चलेगा। अब सबसे पहला डिजिट देखिए सबसे बड़ा किसका है, सबसे बड़ा है 8। तो ये हो गया, इनके नंबरिंग कर देते हैं। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, और ये है हमारा ई। इनको मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग लिखना है। तो देखिए इनको अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूं, मतलब सबसे बड़ा पहले, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, ए इनमें सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद किसका नंबर आएगा, 8 के बाद कौन आता है, 7। इन दोनों में 7 है, तो 7 के बाद अगला डिजिट देखेंगे तो यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, तो बड़ा कौन हो गया, 8 वाला बड़ा हो गया। तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा बी, थर्ड नंबर पे आ जाएगा सी। ये तीनों हो गए। अब इन दोनों में देखते हैं, फर्स्ट डिजिट दोनों में 4 है, सेकंड 0 और 5 है, तो ई बड़ा हो गया किससे, डी से। तो नेक्स्ट कौन आ जाएगा, ई, और लास्ट कौन आ जाएगा, डी। ऐसे ही अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। पहले डी, फिर ई, फिर सी, फिर बी, और लास्ट में ए। ये लीजिए हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। तो ऐसे 5 नंबर्स हमने इन डिजिट्स का यूज करके बनाए, उनमें कॉमा लगा के रीडिंग किया, देन फिर हमने इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिख दिया। ठीक है, चलते हैं आगे। ये कहता है टेक द डिजिट्स 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, मेक एनी 3 नंबर्स ईच विथ 8 डिजिट्स, पुट कॉमास फॉर इजी रीडिंग। इनको यूज करते हुए हमें 3 नंबर्स बनाने हैं। तो सबसे पहला नंबर तो इनको लाइन से ही लिख दो। ये लीजिए 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन हमें कितना बनाना है, 8 डिजिट का बनाना है। ये हमारा कितना डिजिट का हुआ,
1 2 3 4 5 6 डिजिट का हुआ, 8 डिजिट का बनाना है तो ये लीजिए मैंने 2 9 और लगा दिए इसके अंदर। और मुझे क्या करना है, और एक नंबर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, उल्टा लिख दूंगा 9 8 7 6 5 4, ये 6 डिजिट हो गए और मैंने 4 लिख दिए। ये लीजिए एक और नंबर बन गया। और मुझे बनाना है तो मैं इनको रैंडम लिख दूंगा, मैं लिखूंगा 9 4 5 6 7 8 और आगे मैं 0 लगा दूंगा। ये लीजिए मैंने एक और नंबर लगा दिया। अब हमें कॉमास लगा के इनको रीड करना है। तो कॉमा कैसे लगेगी इंडियन सिस्टम के हिसाब से, यहाँ कॉमा लगेगी, फिर 2 डिजिट कॉमा, फिर 2 डिजिट कॉमा, ऐसे ही यहाँ फिर कॉमा, यहाँ फिर कॉमा, यहाँ फिर कॉमा, कॉमा कॉमा कॉमा, ऐसे चलेगा। रीडिंग करके बताओ फटाफट क्या बोलेंगे इसको, 4 करोड़ 56 लाख 78,999। इसको क्या पढ़ेंगे, 9 करोड़ 87 लाख 65,444। इसको क्या पढ़ेंगे, 9 करोड़ 45 लाख 67,800। ये लीजिए हमने रीड भी कर दिया इसको। ठीक है, चलते हैं आगे। From the digits 304 make 5 numbers each with 6 digits. Use commas. अब 304 का हमें यूज करना है तो देखिए मैंने क्या लिखा, 304 304, ये एक नंबर बन गया। इसमें कॉमा लगाना है तो कहाँ कॉमा लगाएंगे, यहाँ कॉमा लग जाएगा। ये लीजिए। और एक नंबर बनाना है तो मैंने क्या लिख दिया, 403 403, ये लीजिए कॉमा लगा दिया। और एक नंबर बनाते हैं 430 430, ये लीजिए और एक नंबर बन गया। और एक नंबर बनाना है तो 340 340, ये लीजिए और एक नंबर बन गया। और एक नंबर बनाना है तो 3000004, ये लीजिए। और एक नंबर बनाना हो तो 340000, ये लीजिए एक और नंबर बना दिया। ऐसे करके आप चाहे जितने नंबर्स बना सकते हैं। अब इनमें कॉमा लगानी है तो हमने कॉमा भी लगा दी। इनको रीड करना चाहो तो क्या पढ़ेंगे, ये हो गया 3,40,000 3,40,340, 4,30,430, 3,04, 4,03,403, 3,04,304। इस तरीके से हम इनको रीड भी कर सकते हैं। चलते हैं आगे। चलिए अब एक्सरसाइज है हमारे सामने 1.1। ये क्या कहता है, अच्छे से देखिए। ये कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो पहले आप 1 लाख बनाना सीखिए। ये हमारा 1 लाख होता है, ठीक है। इसमें 1000 कितने, तो आप देखोगे इससे इधर जो होता है वो 1000 होते हैं। तो कितने 1000 है, 100,000 का मतलब 1 लाख होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 10,000 कितने इसमें। तो 10,000 की बात करें तो क्या लिखेंगे, देखिए ये 100,000 10,000। तो 10,000 कितने हैं, तो 10 इंटू 10,000 करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 1 लाख बनेगा। तो 10,000 कितने होंगे 1 लाख में, 10,000 होंगे। और अगर सिर्फ 1000 की बात करता तो 100,000 होते, 10,000। इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे, जल्दी से बताइए। 1 मिलियन क्या होता है, देखिए 1 2 3, फिर 1 2 3, उसके बाद 1 आता है। इसको हम बोलते हैं 1 मिलियन। इसमें कितने 100,000 है, तो देखिए 1 10 100,000 10,000, ये 100,000। तो कितने 100,000 से ये बनेगा, जल्दी से बताइए। तो टोटल क्या होता है, 1 मिलियन को हम ऐसे लिखते हैं 1000 से 10 मिलियन बनता है। तो 100,000 कितने चाहिए, तो 100,000 हमने यहाँ बना दिया। देखिए हमें ये चीज बनानी है, ऐसे समझिए। थोड़ा सा मैं आपको और इजी करके समझाता हूँ। देखिए इसको भी मैं मिटाता हूँ, वापस से देखिए आप, थोड़ा सा इजी करते हैं आपके लिए। मुझे 1 लाख लिखना है। देखिए तो पहले आप लेफ्ट साइड में 1 लाख लिखिए। 1 लाख में कितने जीरो लगते हैं, 5 जीरो लगते हैं। इधर आपने 1 लाख लिख दिया, आप इक्वल टू का साइन लगाइए। अब आपको लिखना है 10,000, तो इधर 10,000 कीजिए, ये 10,000 हो गए, ठीक है। ये 1 लाख हो गया, ये 10,000 हो गए। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को इक्वल करना है। ये इक्वल कैसे होगा बताइए।
यहाँ कितने जीरो है, 3 और 2 5, यहाँ कितने जीरो है, 3 और 1 4, यानी एक जीरो और चाहिए। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये जीरो काउंट कीजिए, दोनों तरफ इक्वल है, आप कहेंगे यस इक्वल है। तो 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। ऐसा ही यहां करते हैं। मुझे लिखना है 1 मिलियन। 1 मिलियन क्या होता है, ये मेरा 1 मिलियन हो गया, ठीक है। अब यहां मुझे लिखना है 100,000, तो 100,000 लिखिए। पहले तो ये लिखिए 1000 और फिर ये हो गया 100,000। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये बन जाए, चेक कीजिए। यहाँ कितने जीरो हैं, 3 और 3 6, यहाँ कितने जीरो हैं, 3 और 2 5, यानी एक और जीरो चाहिए। एक और जीरो कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगला देखते हैं, 1 करोड़ इक्वल टू कितने, 10 लाख। तो पहले 1 करोड़ लिखिए, ये 1 करोड़ हो गया, और इक्वल टू में 10 लाख लिखिए, ये 10 लाख हो गया। अब देखिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों इक्वल हो जाए। चेक कीजिए, यहाँ कितने जीरो है, 3 2 5 2 7, यहाँ कितने जीरो है, 3 2 5 और 1 6 जीरो है। 6 जीरो इधर है, 7 इधर है, तो कैसे होगा 7, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ 7 जीरो हो गए। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 10। अगला है 1 करोड़ इक्वल टू कितने, मिलियन। तो पहले 1 करोड़ लिखिए, ये लीजिए मैंने 1 करोड़ लिख दिया, और इधर मुझे लिखना है मिलियन, ये लीजिए मैंने मिलियन लिख दिया, ये लीजिए। अब जीरो चेक कीजिए कहाँ कितने जीरो है। यहाँ हमने देखा 3 2 5 2 7 जीरो है, यहाँ हमने देखा 3 और 3 6 जीरो है। तो 7 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और जीरो ऐड करना पड़ेगा, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, 10। नेक्स्ट है 1 मिलियन इक्वल टू कितने लाख। तो 1 मिलियन हम कैसे लिखेंगे, से लिखेंगे हम 1 मिलियन, ठीक है। इक्वल टू मुझे कितने लाख, 1 लाख का मतलब ये बन गया 1 लाख। अब जीरो चेक कीजिए, यहाँ 3 और 3 6, यहाँ 3 और 2 5 है, एक जीरो और चाहिए, तो ये लीजिए एक जीरो और लगा दिया, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, 10 आ गया। इस तरीके से ये एक्सरसाइज आप बड़े आराम से कर सकते हैं। क्लियर, चलते हैं आगे। देखिए, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। अब ये जो वर्ड्स में लिखा हुआ है इसको हमें प्रॉपर फिगर्स में लिखना है। तो देखिए 73 लाख, तो सबसे पहले वाले को मैं लिख रहा हूं, देखिए ये हो गया 73 लाख, कॉमा कर दिया। लाख के बाद आता है 1000, 1000 कितने हैं, 75,000, ये लीजिए 75,000। उसके बाद है 307, तो ये लीजिए 307। दूसरे कलर से लिख के दिखाते हैं आपको, देखिए सबसे पहले 73 लाख, तो ये 73 लाख, फिर 75,000, ये 75,000, 307, ये लीजिए 307, ये बन गया आपका नंबर। सेकंड है 9 करोड़ 5 लाख 41, देखिए इसको कैसे लिखेंगे। 9 करोड़ का मतलब ये हो गया, इसके बाद ये लैक्स का आ गया कॉमा, ये 1000 का आ गया, और ये 100 वाला कॉलम आ गया। तो 9 करोड़ हमने लिख दिया। फिर यहाँ हमने देखा 5 लाख, 5 लाख है, तो ऐसे नहीं कि यहाँ 5 लिख दोगे, 5 लाख कैसे लिखा जाएगा, 05 लिखा जाएगा। उसके बाद है 41, सीधा ही 41 पे पहुंच गया, बीच में कुछ भी नहीं है, तो 41 कहाँ लिखोगे आप, इसमें यहाँ लिखोगे 41। अब जो चीजें पीछे बच गई है वहां सब जगह क्या लगाओगे, जीरो लगाओगे। ये लीजिए बची हुई सारी चीजें क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी ऐसे। तो पहले आपको ऐसे अंडरलाइन कर लेनी है ताकि आपको पता रहे, उसके बाद आप फिल कीजिए इसको। चलते हैं अगला, सी नंबर क्या कह रहा है, 7 करोड़। तो आप क्या लिखोगे, पहले करोड़ वाला फिगर बना लीजिए, ये हो गया करोड़ वाला, ये लाख वाला, ये 1000, और ये 100 वाले के लिए। तो कह रहे हैं 7 करोड़, ये लीजिए मैंने 7 करोड़ लिख दिया। फिर कह रहा है 52 लाख, तो ये लैक्स वाला आ गया, तो 52 लैक्स आ गया। फिर है 21,000, ये 1000 वाला है, तो 1000 आ गया। और फिर है 302, 302 कैसे लिखते हैं, 302, ये लीजिए, ये हमारा आ गया इसका आंसर सी वाले का। ठीक है, डी को देखते हैं हम क्या है। डी कह रहा है 58 मिलियन,
तो मिलियन वाला है तो देखिए ये मिलियन हो गया, ये 1000 हो गया, ये नॉर्मल हो गया, तो ये 58 मिलियन हो गया। फिर है 423,000, 423,000। फिर है 202, तो ये हो गया 202। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ई नंबर क्या कह रहा है, 23 लाख। तो लाख वाला बनाना है तो ये लाख वाला हो गया, 1000 वाला हो गया, ये 100 के लिए हो गया। 23 लाख कैसे लिखेंगे, ये लीजिए 23 लाख हो गया। फिर है 30,000, तो ये लीजिए 30,000। फिर है लास्ट में 10, ये लास्ट में हो गया 10, जो जगह बच गई वहां 0 लगा दीजिए। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, ये भी आप अच्छे से कीजिए। आगे चलते हैं। Insert commas suitably and write the names according to Indian system of numeration। देखिए पहले हमें कॉमास लगाने हैं, फिर इनको वर्ड्स में लिखना है। तो इंडियन सिस्टम में क्या चलता है, 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा की जरूरत नहीं है यहाँ पे। 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, 3 कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा। ये लीजिए हमने पहले तो कॉमास लगा दी। अब इनको लिखना है तो क्या लिखेंगे, चलिए ये वाला मैं बताता हूं। देखिए ये हो गया, ये 1000 के लिए, ये लैक्स के लिए, तो ये हो गया करोड़। तो कितना हो गया, 8 करोड़। फिर है 75 लैक्स। फिर है 95,000। और उसके बाद है 762। ये लीजिए हमने लिख दिया। ऐसे ही चलिए एक और बता देते हैं आपको, ये वाला बता देते हैं। ये क्या हो गया, 9 करोड़ 99 लाख 46। क्या लिखेंगे, 9 करोड़ 99 लाख 46। ये लीजिए हो गया। इस तरीके से बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। Insert comma suitably and write the names according to International System of Numeration। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाना है। तो चलिए पहले कॉमास लगाते हैं। ये 3 के बाद कॉमा आता है, फिर 3 के बाद कॉमा आता है, 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, कॉमा कॉमा। चलिए लिखेंगे कैसे, तो देखिए सबसे पहले वाले को देखिए, तो यहां है 78 मिलियन। कैसे लिखेंगे, 78 मिलियन। ठीक है, फिर है 921,000, तो 921,000, 921,000। और उसके आगे क्या है, 92। ये लीजिए पहला हो गया। और एक क्वेश्चन करके बताते हैं, चलो ये वाला बता देते हैं, या ये वाला लीजिए। ये 48 मिलियन हो गया, 48 मिलियन। आगे है 49,000, आगे है 831, 831। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाकी के 2 क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। तो यहाँ आके हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट हो जाती है। हमने हमारे नंबर्स अच्छे से देख लिए, कैसे उनको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना होता है, कैसे इंडियन सिस्टम में लिखना होता है, कैसे कॉमास लगाए जाते हैं। देन
फिगर्स में कैसे लिखते हैं, वर्ड्स में कैसे लिखते हैं ये भी हम समझ गए हैं, कंपैरिजन करना भी हम समझ गए हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर भी हम समझ गए हैं। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें सीखी है, इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।